वेलकम बैक। रीसा आईएएस कोचिंग करोल बाग नई दिल्ली की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा ऐप रीसा आईएएस नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप उसे डाउनलोड करें और बहुत ही मिनिमम 999 रुपये पर मंथ का फीस जो ऑफर प्राइस में है, इंटीग्रेटेड 1 साल का कोर्स आईएएस पीसीएस का प्री मेंस इंटरव्यू के तैयार करें। ये मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ और आपको बार बार रिमाइंड कराता हूँ कि आप इससे जल्दी जुड़े और अपना कल्याण, अपनी मंजिल को पाने में सफल हो। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि ये मॉडल क्वेश्चन जो हमने बनाया है अपने मन से, ये आपने देखा होगा कि हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद एक मॉडल क्वेश्चन है। ये पॉलिटी का क्लास था और इसमें जो हमने क्वेश्चन दिया है कि क्या जीने का अधिकार निजी या वैयक्तिक हाथों की एक कृपा मात्र है। ऐसे में क्या यह विरोधाभासी नहीं है कि हम डिग्निटी और मीनिंगफुल लाइफ की बात निरर्थक रूप में करते हैं। सेम क्वेश्चन, इसी का आशय, सेम मीनिंग, सेम पर्पस, सेम रिफ्लेक्शंस के साथ बीपीएससी में आया है कि क्या हमारे संविधान ने एक तरफ मौलिक अधिकार हमें दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। ये सेम क्वेश्चन है। आपके एक तरीके से लाइफ और डिग्निटी की बात करता है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है संविधान, लेकिन जस्ट अपोजिट की एक तरफ दिया दूसरी तरफ ले लिया। कैसे ले लिया कि आपकी जीने का अधिकार की गारंटी जो है स्टेट लेता है, बाकी कोई नहीं लेता। तो वही क्वेश्चन है कि एक हाथ से देना कि लाइफ, राइट टू लाइफ जो है आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन यहाँ कभी भी किसी के द्वारा आपका निष्प्राण किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, आप पढ़िए कि ये कंट्राडिक्टरी नहीं है। तो इसका आशय क्या है कि मौलिक अधिकार एक हाथ से लिया और एक हाथ से दे दिया। व्याख्या करें में ये सेम क्वेश्चंस का जवाब जो है आप एलाबोरेट करेंगे। इसी चीज़ को और भी तरीके से कह सकता है कि मौलिक अधिकार सिर्फ राज्य के प्रति आपकी जो है गारंटी लेता है, परंतु राज्य भी 100% गारंटी नहीं ले पाता है। इसकी व्याख्या करिए। आपको जो भी अधिकार मिले हैं वो अधिकार एक साथ देना और एक साथ दूसरे तरीके से ले लेना, उस टाइप की बात है। एक क्वेश्चन मैं देख रहा था कि भारतीय बीपीएससी का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। हमने पीछे क्लास में आपको बताया था कि आप पूरा प्रियम्बल रट लीजिए। रटने के बाद आपको एक एक वर्ड का मीनिंग हमने बताया था कि क्या समाजवाद है, क्या धर्मनिरपेक्ष है और क्या लोकतांत्रिक गणराज्य है, और इसको क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस जो है दिए हुए। समाजवाद के लिए हमने बताया था डायरेक्टर क्या, वो ठीक है, वो बाद में जवाब दे दे। तो कहने का मतलब यह है कि समाजवादी व्यवस्था पूरा डीपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। धर्मनिरपेक्ष आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, रिपब्लिक का मतलब ये हमने बताया था। और भारत के संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और वो पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट चुना जाता है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष मतदान। तो ये सब चीज़ें जो है आपको हमने बताया, और सेम क्वेश्चन जो है आपको आया हुआ है। एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है कि आया था क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रपति उस घर के मुखिया की तरह है जिसको सारी सत्ता तो दी हुई है, परंतु घर का जो बिगड़ैल वयस्क बच्चा है वो उसकी बात नहीं मानता है। और वो क्वेश्चन सेम जो है हमने मॉडल क्वेश्चन में अपने नोट्स में दिया है, वो आप देखिए। संघ की कार्यपालिका में जाने पे आपको क्वेश्चंस जो है दिखाई पड़ेगा, जहां अभी हम पहुंचे नहीं हैं। लेकिन मॉडल क्वेश्चन बनाने का जो तौर तरीका है, जो ढंग है,
वो आप जो है समझने का प्रयास करिए कि तैयारी का मतलब सिर्फ जो है लेक्चर देना या पावर पॉइंट बना के चले जाना नहीं है, बल्कि उस चीज़ को समझना और समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझने समझाने का क्रम और क्वेश्चन फ्रेमिंग का जो क्रम है वो अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, और दोनों को एक साथ मिलाने की जो कला है वो बहुत। अब एक क्वेश्चन देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व विष विहीन सर्प की तरह है। ये आइडिया है, सांप है लेकिन जहर नहीं है, कोबरा नहीं है, दामिन सांप है वो। जैसे कि अब बताइए किस तरीके के क्वेश्चंस का जो है स्वरूप दिखाई पड़ेगा आपको। आपको ले आते हैं हम सीधे कार्यपालिका पे। एक क्वेश्चन देखिए ये भी आया है कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो व्यक्ति ओरिएंटेड हो गया है। ये देखिए, क्या वर्तमान गवर्नेंस प्रतिभागिता के सिद्धांत से विमुख हो गई है? आज की डेट में जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो कैसे काम कर रहे हैं कि सिर्फ जो है अपना वन मैन आर्मी, वन मैन शो, वन मैन मुखौटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है और वही क्वेश्चन हमने यहाँ अपने मॉडल क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि प्रतिभागिता का सिद्धांत से विमुख होना मतलब कि उनके साथ जो जो पार्टिसिपेटेड मंत्री या सांसद या एमएलए एमएलसी हैं उनकी प्रतिभागिता जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत ही पुअर है इस समय, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे हमने बताया है, दिखाया है। हम जा रहे थे वहाँ, संघीय कार्यपालिका आ गया। इसमें देखिए जो हमने मॉडल क्वेश्चन पढ़ाने के बाद जो डाला है वो मैं दिखाना चाह रहा था। ये देखिए क्वेश्चन आ गया कि घर के मुखिया की तरह जो है वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन बिगड़ैल बच्चा जो है उसके उसकी बात नहीं मानता है। तो ये सेम क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियाँ आभासी रूप में है। सेम क्वेश्चन हो गया, न कि यथार्थ रूप में, क्योंकि ये मुखिया तो जरूर है, सारे परिवार का डिसीजन लेता है, लेकिन जो बच्चा कोई है बिगड़ैल टाइप का या मनबड़ जिसे बोलते हैं वो उसकी बात नहीं सुनता। तो सारा जो पावर है वो अपरेंटली है, यथार्थ रूप में बहुत ही रेयर है। जैसे 111 आर्टिकल में है कि वो बिल को जो है मंजूरी यथासंभव देगा। तो यथासंभव का मतलब वो अपनी टेबल पे रख लेता है महीनों। ऐसा आज तक तो एक दो केस जो हमने बताया था पीछे, पोस्टल डाकघर अधिनियम 1986 में हुआ। तो ये यथार्थ रूप में जो है नहीं है। वही सेम मतलब है इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए, इसमें जो वर्तमान में प्रचलित ट्रेंड है उस पर क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन आप पढ़िए कि क्या भारतीय शासन व्यवस्था अपनी हिगमोनी अधिष्ठापित करने के लिए राष्ट्रपति के रूप में ऐसे सोशल कैटेगरी के उम्मीदवार को चयनित और निर्वाचित कर रही है? अपनी हिगमोनी यानी वही प्रतिभागिता से अलग। इस प्रकार की आलोचना करने वाले क्या सामाजिक गतिशीलता के विरोधी नहीं है? ये बिल्कुल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आईएएस और बीपीएससी या पीसीएस में आते हैं। तो मेरा बताने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि आप क्वेश्चंस का ढंग देखिए और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझिए। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं समझी, दूसरा क्वेश्चन हमने सेट किया है कि वर्तमान शासन व्यवस्था संरचनात्मक रूप से प्रजातांत्रिक एवं प्रकार्यात्मक रूप से अधिनायकवादी मूल्यों को रेखांकित करती है। अगेन वहीं आ गया क्वेश्चन जो राष्ट्रीय दल व्यक्ति उन्मुख हो गया है, न कि पार्टी और प्रजातांत्रिक ओरिएंटेड। तो मेरे बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए। और एक क्वेश्चन और दिख रहा है मुझे कि भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका क्या केवल एक कठपुतली है? मैंने बनाया है कि क्या एक एजेंट मात्र है? एक ही बात है।
तो ये सब चीज़ें जो है जब आप पढ़ेंगे हमारे प्रीसा आईएएस में, तब आपको ये सब चीज़ें जो है इस तरीके से बताई जाएगी कि आप उसका मतलब समझें। जो बार बार मैं कहता हूँ कि सेलेक्टिव स्टडी करनी है, और सेलेक्टिव स्टडी करने के साथ इंटेंसिव जाना है, और इंटेंसिव में अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना है। तो सेलेक्टिव, इंटेंसिव और अंडरस्टैंडिंग। जब तक अंडरस्टैंडिंग, अब ये क्वेश्चन जो हमने सेट किया है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको जब तक नहीं होगी कि कहना क्या चाह रहा है, तब तक जो है चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और देखिए, ये बिल्किस बानो से रिलेट कर रहा है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों के पीछे बहुत बड़ा हाथ कार्यपालिका की प्रशासनिक प्रक्रिया प्रच्छन्न रूप से होती है। ऐसी स्थिति में न्यायिक प्रणाली की अवहेलना उसका मजाक नहीं तो क्या है। राष्ट्रपति जो महोदया जो आपको क्षमादान देती हैं, उसकी एक बड़ी प्रक्रिया है। स्टेट से शुरू होता है, फिर संघ सरकार में आता है, फिर तमाम टेबल्स, तमाम जो है प्रोसीजर से विधि मंत्रालय में घूमता है, और बेसिकली वो कार्यपालिका की ही वो होती है डिसीजन, चाहे टॉप लेवल पे ही क्यों ना हो। और वो राष्ट्रपति महोदया जो भी हैं वो उसको देखती हैं। तो कहने का मतलब ये है, तब तक जो है आपका सही तरीके से तैयारी होना बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज़ आप तो ये चीज़ों को समझ नहीं पाइएगा, और न समझने की वजह से जो है चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और प्रीसा आईएएस से जुड़िए। प्रीसा आईएएस से जुड़ के जो है आप अपना भला करिए, और सिलेक्शन जो है गारंटीड के साथ जो है लेकर जाइए। ये हमारा नारा है। तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ने पढ़ाने का क्रम अलग है, और पढ़ने पढ़ाने के क्रम में वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन किस तरीके से पढ़ाना है ये चीज़ें अलग है। आपको मैं इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है। कहाँ से कटेगा ये आपको मैं मॉडल क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स का है वो मैं बताता हूँ, और उसमें ये बताऊंगा आपको कि सेम क्वेश्चन जो है बीपीएससी के मेंस में आए हुए हैं। इकोनॉमिक्स किधर है, इंडियन इकोनॉमिक्स, सीरीज इंडियन इकोनॉमिक्स। ये देखिए टेस्ट सीरीज जो हमने बनाया है इकोनॉमिक्स का, उस पर कृषि से संबंधित 3-4 क्वेश्चन है। और 3-4 क्वेश्चन जो है आपका पूरा 2-3 मेंस में बीपीएससी का दिख रहा था। बीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि भारतीय कृषि को विकसित करने में, विकास की गति तेज करने में विकास की गति तेज करने में क्या क्या कार्रवाई जो है वो हो रही है सरकार के द्वारा। अब देखिए जो सरकार के द्वारा कार्रवाई होनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्री के क्वेश्चन को हमने आईएएस के लिए जो सेट किया है उसमें इतने ऑप्शन हमने दिए हैं कि वो आंसर बन गया है, यानी ऑप्शन ही आंसर है। मज़े की बात देखिए, अब इसमें क्वेश्चन आया था कि भारतीय कृषि के विकास के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके ऑप्शन को पढ़िए, और हमने ऑप्शन ऐसे चूज किया है जिससे सभी सही निकले, ताकि आपकी इनडायरेक्ट जो है मेंस की तैयारी हो जाए। प्री में, प्री के क्वेश्चन पढ़ के आपको मेंस की तैयारी हो जाए।
ऐसी रणनीति बनाई है। प्री का टेस्ट सीरीज फ्री में, साथ में तैयारी मेंस की हो गई। उसके टेस्ट सीरीज से पढ़ाने की जो कला है, आर्ट है, स्ट्रेटजी है, अब आप सोचिए कैसे है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय कृषि में सरकार का क्या योगदान है उसको प्रमोट करने के लिए। अब पढ़िए, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्लीन और ग्रीन प्रोडक्शन मेथड यूज हो रहा है, ये सरकार ने इसको वो किया है। और ये जो जीडीपी में शेयर घट गया है, ये तो खैर डायरेक्ट नहीं है इससे मतलब, लेकिन आप ये देखिए उसके बाद आया है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बाद ये आ गया है ई-नेम। आप ये लिखिए कि गवर्नमेंट जो है ई-नेम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, इसका ये फुल फॉर्म है। और ये जो होता है बेसिकली ऑल इंडिया लेवल पे एग्रो प्रोडक्ट्स के कितने दाम हैं ये सब ऐप पे उपलब्ध है। तो दूसरा हो गया ई-नेम। और तीसरा देखिए कि भारत सरकार द्वारा ये सब योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, NMSA। तो अब आप सोचिए कि ये चार जो 3 ऑप्शन हमने आपको बताया, ये 3 ऑप्शन इसका सीधे सीधे जो है उस मेंस के क्वेश्चन लिखने में आ गया। आगे देखिए, भारत में कृषि के विकास हेतु सरकार की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन हमने सेट किया है प्री के लिए। और यही क्वेश्चन सेम आया है मेंस में कि भारत के में कृषि के विकास के हेतु सरकार की क्या भूमिका है। तो मेरा दावा है कि आप इस तरीके से तो नहीं पढ़ते होंगे, और ना कोई पढ़ाता होगा कि टेस्ट सीरीज ऐसा बनाया कि वो एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है आपको मेंस की तैयारी करा दी। अब देखिए यही क्वेश्चन आया है, कृषि के विकास हेतु सरकार की भूमिका। अब इसमें ये जितना हमने लिखा है कि भूमि एवं जल संरक्षण के लिए कृषकों को शिक्षित करके वाटर सेट परियोजना लागू करना, ये सही है। कृषि साख फसल बीमा, बाजार नियंत्रण, आपदा प्रबंधन के साथ सॉइल हेल्थ कार्ड, ये देखिए दूसरा स्टेप है। तीसरा लैंड सीलिंग, ये जो है लैंड सीलिंग कानून के कारण जोतों का आकार छोटा होना कम उत्पादकता के साथ लिंक नहीं है, क्योंकि चीन में ऐसी स्थिति में भी उत्पादकता कम नहीं है। मतलब हमारे यहाँ जो उत्पादकता कम है वो छोटे जोत के लिए सरकार उसके लिए लैंड सीलिंग एक्ट को लागू कर रही है, और उसको लैंड लीजिंग एक्ट के तहत जो है ज़रूरतमंदों को दे रही है। उसके बाद ये फसल चक्र विधि अपनाया है, सबको एजुकेट किया जा रहा है कि कैसे जो है आप यील्ड बढ़ाएंगे। तीसरा सवाल जो है कृषि के विकास, और उसी के बाद 5वां सवाल कृषि निवेश के संदर्भ में है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने प्री का जो टेस्ट पेपर टाइप का हमने बनाया है उसको ढंग से खाली पढ़ लिया तो आप जो है 38 नंबर का इकोनॉमिक्स का वो सवाल आराम से हल कर लिए, और कुछ नहीं। कितना आसान तरीका है सीखने और सिखाने का, ये भी सरकार द्वारा किया जा रहा है कृषि निवेश। तो RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन जारी किया है, जो बैंकों के निर्देश देता है कि 18% क्रेडिट का अंश ईयर मार्क करें किसानों के लिए। ये स्कीम है जिसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं, PSL। उसके बाद किसान क्रेडिट योजना है जिसमें ATM इनेबल्ड डेबिट कार्ड दिया हुआ है सरकार ने। अब आप सोच लीजिए कि ये कैसी तैयारी का अंदाज है कि आप प्री का टेस्ट सीरीज पढ़ते पढ़ते मेंस की तैयारी कर लिए, और क्वेश्चन आया है सेम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो गया, अब सोचिए मॉडल एग्रीमेंट लीजिंग एक्ट आ गया है, उसके बाद PSL गाइडलाइंस है। तो इतने सारे जो करने के बाद कृषि के विकास पे क्या क्या हो रहा है तो भारत सरकार द्वारा वो मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके से पढ़ाई करिए, और ऐसे पढ़ाई करिएगा तब सिलेक्शन होगा ना। तो सिलेक्शन जो कैसे होगा, जब आप हमारे साथ जुड़िएगा, और ये अंदाज मैंने दिखाया कि हमारे क्वेश्चन सेटिंग में देखिए कि वो मेंस का क्वेश्चन उससे सेम टू सेम आ जाता है, और आगे भी आएगा। हमने जो अपनी ओरिजिनलिटी के साथ क्वेश्चन बनाए हैं उसको आप ठीक से हमारे साथ जुड़ के, जो हम बार बार कहते हैं कि प्रीसा IAS कोचिंग का हमारा लेक्चर
सुनिए, प्लस हमारे नोट्स लीजिए फ्री में, टेस्ट सीरीज करिए जो हम बताते हैं, और गारंटीड सिलेक्शन हम इसीलिए बोलते हैं। तो जितना जल्दी हो सके प्रीसा आईएएस का ऐप जो है, प्रीसा आईएएस नाम से आ गया है, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड करें, पेमेंट करें, और 5 तारीख से हम इस क्लास को यूट्यूब के बदले उस पर प्रीसा आईएएस ऐप पे चले जाएंगे। तब तक के लिए आप इसका भी मज़ा लेते रहिए यूट्यूब का। यूट्यूब के बजाय जो है अब आपको बाद में इस ऐप पे आना पड़ेगा 5 तारीख से। तो 5 तारीख तक हमारा ऑफ़र भी है, 999 रुपया प्रति माह दे के आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। सालाना एक साथ दे दीजिए तो 11,988, और 5 तारीख के बाद इसकी फ़ीस जो हमारी ओरिजिनल फ़ीस थी ऑनलाइन की 30,000, तो 30,000 रिस्टोर हो जाएगी। तो जितना जल्दी मैं आपको आग्रह कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो ये हमारा स्टाइल है पढ़ने पढ़ाने का और सिलेक्शन की गारंटी का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में। थैंक यू सो मच।